Okay, today we will study vowel U. Okay, student, we have done vowel A, vowel E, vowel I, vowel O. And now the last vowel is vowel U. अब इसकी साउंड आपको पता है कैसी है इसकी साउंड, कैसी साउंड आती है इसकी अ की, कैसी साउंड आएगी अ। आप देखो जैसे अ की साउंड है, कैसी साउंड है अ की आवाज आती है। सपोज आप ध्यान से देखना, अब हमने लिखा जैसे अ यू बी, अब इसको हम प्रोनाउंस करेंगे अब। यू लिखा, वॉवल यू और बी, तो ये टू लेटर्स की ज्वाइनिंग में हमें कैसे पता चला कि यू बी अब। If we join, this is only two letters are there. अगर हम इसी के आगे अगर हम B लगा देते हैं, B, that is ब, ब लगाया तो क्या होगा B U B बब, क्योंकि अ की साउंड है एंड वी आर हैविंग हियर 3 letters. ओके, 3 letters अ ब यू बी अब। अगर हमने इसको बी के साथ ज्वाइन किया तो इट विल बिकम बब। सी, अगर हम इसके आगे सी लगा देते हैं, सी देन अगेन यू एंड बी, इट विल बिकम कब, क्योंकि सी की साउंड क्या है, सी की साउंड क्या आई क, और आगे हमने किसकी साउंड लिखी अब, तो it will become cub. Suppose if we add h before ub अब, it will become hub, क्योंकि h की साउंड क्या है, h को हम कैसे प्रोनाउंस करते हैं ह, then it will become hub. s u again b सब, ये क्या बना सब। देन डब, नेक्स्ट इफ वी राइट टी बिफोर अब, इट विल बिकम टब। देन if we write S here, R, then U and then B, so these are 3 letter words. जो letter word बना, that is rub. Okay, see UB, the exact pronunciation of UB is ab. It will become bub, cub, hub, sub, dub, tub and rub and so on. Now see, here we are having again the 2 letters, that is U, that are U and G. The joining of 2 letters U, G. अगर हम इसके आगे फिर अगेन वी विल राइट एड बी बिफोर देम यू एंड जी, इट विल बिकम बग। हाउ विल प्रोनाउंस इट, क्योंकि ये यू और जी की साउंड थी अग, इफ यू एड बी बिफोर इट तो क्या बन गया, कॉन्सोनेंट बी लगाया हमने तो क्या बन गया बग। देन इफ यू राइट जे बिफोर अग, so how we will pronounce it jug. This is here again mug, then rug. Okay, then one more is there, if we write h before it तो फिर क्या हो जाएगा hug, again T and then
G, that is tug. See here, ugh, bug, jug, mug, rug, hug, and tug. Now see, if we take U and un, how you will pronounce it? Un. इसमें फिर देखो यहाँ अ की साउंड है अब, यहाँ अ ग अग, अगेन अ एन एन यू एन एन, it will again give the pronunciation the sound of un. See here, if we write B before it, bun. Okay. Then fun. And if we write G over here, G की साउंड क्या होगी बेटा? G की साउंड GUN, it will become gun. G की साउंड G. Again, if we add R, U, and N, run. Then N, U, and N, none. So, un, bun, fun, gun, run, none. One more we can do. We can write here S, U, and N. It will become sun. Okay. Now again we take अब अगर हम लेते हैं यू और टी ले लेते हैं, टी, तो क्या प्रोनाउंसिएशन होगी इसकी बेटा? इट विल अट. कैसी साउंड होगी? अट. अगर हम यहाँ पे बी लेते हैं, बी यू एंड टी, बी गिव्स द साउंड ऑफ ब एंड यू टी बट, बट. Then suppose we write H, hut, gut, and if we write C before it, it will become cut. But hut, कट, गट हो गया आपका. अगर हम इसमें एन लिखते हैं तो एन के आगे भी अगर हम यहाँ यूटी के आगे एन लगाते हैं तो इट विल बिकम नट. और इफ यू राइट जी हेयर तो ये क्या बन जाएगा? जट. आप देखो, अट, अट हो गया ना, अट, बट, hut, gut, cut, nut, and jut. One thing more, one thing special, that is, अगर हम यहाँ पे देखो साउंड क्या थी? अट, बट, हट, गट, कट, नट एंड जट. अगर हम पी लिखते हैं, पी U and T, PU and T, what it will become? इसकी साउंड क्या होगी? इसको बोलेंगे हम पुट. ये ओनली एक लेटर ऐसा है जिसमें प्रोनाउंसिएशन जो होगी वो क्या होगी? पुट. जिसमें प और यहाँ पे यू की साउंड जो है वो ऊ करके आएगी. पुट. क्या साउंड होगी? पुट. और बाकी जो थे वो सारे बट, अ की साउंड. यहाँ सभी में साउंड क्या थी? फिर से देखो,
अब यहाँ भी साउंड किसकी है, अ की साउंड है। यहाँ अग में है, यहाँ भी अ की साउंड है। यहाँ अन है, इसमें भी अ की साउंड है। और यहाँ पे अट में भी अ की साउंड है। एंड देयर इज ओनली वन लेटर विच इज हैविंग अ स्पेलिंग ऑफ PUT, पट, बट इट्स प्रोनाउंसिएशन इज पुट। कैसे पढ़ेंगे, पुट। नाउ अगेन फिर हम इसी के आगे हम एक और लेटर करते हैं, दैट इज, फिर वही लेटर आ जाएगा जैसे हम लिखते हैं अप। क्या साउंड होगी, अप। अब यहां भी किसकी साउंड है, अ की साउंड है, अप। ओके, जब हम लिखने लगे तो जो भी लेटर हम इसके आगे लिखेंगे, थर्ड लेटर, अगर मैं लिखती हूं कप, तो क्या हो जाएगा बेटा, कप। ओके, अगर यहाँ एस लगा दिया जाता है तो इसकी स्पेलिंग एंड इसकी प्रोनाउंसिएशन विल बिकम सप। और अगर हम पी लगाते हैं तो इसकी प्रोनाउंसिएशन हो जाएगी पप। हम कैसे पढ़ेंगे, अप, कप, सप और पप। अगर हमारा यही अगर यू और डी आता है तो इसकी प्रोनाउंसिएशन कैसे होगी, अड। कैसे होगी बेटा, अड। अड में देखो हम अगर बी लगाते हैं, सपोज हम लिखते हैं बी, बी यू और डी, ये क्या बन गया, बड। कैसे हुआ, बी ऐड किया, अड है तो बड। बड के बाद अगर हम लिखते हैं डी ऐड करते हैं तो हमारा ये बन जाएगा डड। ठीक है, और अगर हम यहाँ पे ऐड लिखते हैं एम तो ये बन जाएगा हमारा मड। ओके, अब जैसे एक और है, जैसे हम लिखते हैं एम लिखते थे, ऐसे ही हम क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इसकी भी साउंड क्या आएगी, तो ये कैसे पढ़ा जाएगा कि अगर हम इसके आगे लिखते हैं जी, यू और एम तो ये क्या बन जाएगा, गम। अब एम, यू, एम, मम। अब आप सम्स करते हो तो एस जैसे SUM, सम। ओके, अब इतना इनके सब में आपको पता चल गया कि इसमें भी किसकी साउंड है, सारी सब साउंड्स क्या है, अ की साउंड है, अ की साउंड आ रही है, यू में अ की साउंड है। तो हम कैसे पढ़ेंगे, अप, कप, सप, पप। अड है, बड, डड, मड, गम, मम, सम। अगर अब देखो, अगर हम आगे इन्हीं लेटर्स पे, अब हमें साउंड पता चल गई कैसी है यू की। अब जैसे मैंने लिखा JUM, ये आपको पता है क्या बन गया, जम। जम हो गई ना, जम। और जम के आगे अगर हम P ऐड कर देते हैं तो क्या बन जाएगा, जम्प। इसको साथ पढ़ना है, जम्प, जंप। अगर मैं यहाँ B लगा देती हूँ तो B, U और M जो आप पढ़ोगे तो क्या पढ़ोगे, जम। और फिर BUM पढ़ोगे, बम। और आगे P लग गया तो बम्प। अगर हम H लेते हैं, HUM और आगे P लिखते हैं तो ये बन गया हम्प। ओके, अगर
एक लेटर और है, जैसे हम लिखते हैं ना ULL। आप बोलोगे इसकी क्या साउंड होगी? इसकी साउंड क्या हो जाएगी? अल। क्या साउंड होगी? अल। या उल भी हो सकती है, उल। इसकी साउंड होगी उल करके। आपने कैसे बोलना? ULL है, उल। आप जैसे बोलते हो बुल, BULL, बुल। इसकी साउंड याद रखेंगे आप, क्या है ये? बुल। उल तो बी लग गया तो क्या बन गया? बुल। अगर हम इसके आगे F लगा देते हैं तो क्या साउंड बनेगी बेटा? फुल। ओके। उसके बाद अगर हम P लगा देते हैं, PULL, इट विल ऑल्सो गिव अ साउंड ऑफ पुल। P लग गया, आगे उल, पुल। F लगा, उल, फुल। B लगा, बी, और ये उल, फुल। ओके। अब छोटे से छोटे सेंटेंसेस हैं, आपने ये प्रैक्टिस करनी है। सपोज मैंने बोला आपको कि राइट डाउन, जल्दी जल्दी जैसे पढ़ते हैं ना, हम बोलते हैं अ कप। आपकी इतनी फास्ट राइटिंग प्रैक्टिस होनी चाहिए कि आप एकदम लिखो कब, अ कब। फिर जैसे जल्दी से लिखा अ कब। आपको कब बोला है तो आपको पता है अ की साउंड में यू लगेगा, कब। एंड आपने पढ़ा, अब देखो आप ए वोवल पढ़ चुके हो, ई पढ़ चुके हो, आई पढ़ चुके हो, आपको सबकी साउंड्स क्लियर है। तो कब, अब यू की साउंड हमें अभी फ्रेश पड़ी तो इसकी साउंड है अ की, तो क्या बन जाएगा? अ कब। अब यहाँ ए आ गया, एन डी आ गया, तो क्या इसकी प्रोनाउंसिएशन थी? क्या क्या साउंड थी इसकी? कैसे प्रोनाउंस करेंगे आप इसको? एंड। और फिर से ये देखो, अब इसको इसमें कंफ्यूज नहीं होना, जल्दी से पढ़ना है। अ कब एंड टब। अगर अब इसको अब कैपिटल, वही अब सेंटेंस आ जाता है। सपोज आई जस्ट गिव यू अ सेंटेंस टू राइट। आपका आता है अ कब, अ कब। अब आई वावल आप पढ़ चुके हो, मैंने बोला इज, तो यो क्या हो जाएगा? इज। जल्दी से साउंड है तो आई आएगा। इन, इन भी हो गया। द की स्पेलिंग आपको आती है, THE, द। इन द टब। और फुल स्टॉप। द फर्स्ट लेटर कैपिटल, द एंड ऑफ द सेंटेंस इन अ with a full stop. A cub is in the tub. Okay. अब फास्टली करते हैं। आपने किया अ जग, ये हो गया आपका अ जग, आपने पढ़ लिया। ओके। इफ आई से राइट डाउन अ बिग, तो आपको पता है BIG हो जाएगा, यहाँ यू नहीं आएगा, बिग, बिग। फिर अगेन आई एम सेइंग जग, तो आपने फिर लिखना है, जग की साउंड ही है, ठीक है। उसके बाद फिर एक लेटर आ जाता है अ जग। इज, अब मैंने बोला ऑन, तो ओ की साउंड है, ऑन द रग, RUG, रग। अ जग, यू है तो अ की साउंड, इज तो आई, ऑन तो ओ आ गया, द THE, द, और रग आया तो RUG, रग। नेक्स्ट देखो, मैंने बोला द सन, और ये याद रखना सन से पहले हमेशा आर्टिकल द आता है, हम आर्टिकल्स भी पढ़ेंगे। ओके। और सन है तो ये सन से, सन का जो लेटर है कैपिटल लेटर आएगा। ओके। द सन। अगेन आई एम सेइंग राइट डाउन द सन
इज इन द स्काई। सन कहाँ है? स्काई में है। ठीक है, अगेन फुल स्टॉप। अब आपको पता चल गया द सन में अ की साउंड है, आई इन इज इन द स्काई। ओके, अब देखो एक आपने ये पढ़ा आई, ये आपको पता है इट इज आई। अब आपको केक की स्पेलिंग बताई थी, मेक की बताई थी, ऐसे अब ये आ जाता है आपका हैव। हैव कैसे पढ़ेंगे इसको? HAVE, हैव। आई हैव, अब ये स्पेलिंग लिखी तो आप कैसे पढ़ोगे इसको? आपको पता है यू ववल आ गया तो अ की साउंड है, तो आई हैव फन। एक लेटर और, हु, HWHO। इसको बेटा आपने कैसे पढ़ना है? इसको पढ़ना है हु। हु कैसे पढ़ेंगे? हु। हु हमने ये वाला भी स्पेलिंग पढ़ी है, क्या बन गई? वॉज। इन की साउंड है द। अब आ गया हट। ये आपको पता है कि साउंड किसकी है? अ की। हु वॉज इन द हट, और ये क्वेश्चन मार्क लगता है। ये भी मैंने आपको बताना है कि क्वेश्चन क्यों आया। ठीक है, अब एक सेंटेंस अगर हम ऐसे लिखते हैं, इफ आई से डू, डू हो गया। अब DO डो होता है, डी। वैसे आपने पढ़ा कि हु आ रहा है, लेकिन कई जगह जो है डी से बाद अगर ओ आ रहा है तो हम इसको कैसे प्रोनाउंस करेंगे? डू। यहाँ HWO क्या था? हु। आपने, आप बोलोगे कि हमने तो पढ़ा कि SO जो होता है वो सो होता है, NO नो होता है, और आप कह रहे हो कि DO डू होता है। तो अलग अलग लेटर्स की कुछ पहचान रखना, कुछ वर्ड्स में जो उसकी साउंड है वो डिफर है। ठीक है, तो डू, डू। अब देखो यहाँ पे N के साथ O लगा तो ये क्या बन गई साउंड? नॉट। डू नॉट। अब RO और LL है तो क्या बन जाएगा? रोल। रोल। अगेन ON है तो क्या बन गया? ऑन। ठीक है, फिर THE बना तो क्या बना? मैंने लिखा MUD, मड। ठीक है, क्लियर हुआ? अब मैं एक सेंटेंस और बोल देती हूँ। अगर मैं बोलती हूँ कि थोड़ा सा बाकी पिछले वॉवल्स को भी रिवाइज कर लेते हैं। अगर मैंने बोला सिट, सिट, सिट हो गया तो आई वॉवल है, सिट। ऑन, ऑन दी, सिट ऑन द मैट। तो आपको याद ध्यान रखना है साउंड का, तो यहाँ पे यू नहीं आएगा क्योंकि ए की साउंड है। यहाँ पे सिट में आई की साउंड है। ठीक है, अब एक वर्ड हमने और पढ़ा था, ही। ही हैज। अब मैंने बोला अ बिग, बिग बोला तो क्या आ जाएगा? आई। बिग जग। ओके, ही हैज अ बिग जग। सिट ऑन द मैट। एक सेंटेंस में और लिख देती हूँ यहीं पे। जैसे बोला शी, हमने पढ़ा ना ही शी हैज अ डॉल। शी हैज अ डॉल। अब फिर से ध्यान से देखेंगे एक बार। हमने वॉवल यू पढ़ा, यू वॉवल में अ की साउंड है, दैट इज
इन वॉवल यू अ की साउंड आ रही है अब, बब, कब, हब, सब, डब, टब, रब। अब यू जी की साउंड है बग, जग, मग, रग, hug, tug. See here, joining of two letters. Here is U and N. Un, bun, fun, gun, run, none, sun. Here it is ut, ut, but, hut, gut, cut, nut, jut. बट ये आपने याद रखना है, देर इज अ डिफरेंट साउंड ऑफ दिस वोवल, दैट इज पुट। है वो ही, यहां नट आया, यहां जट आया, बट पी लग गया तो ये क्या बन गया, पुट। अब सी हियर, अप, कप, सप, पप, अड, बड, डड, मड। हियर इज गम, मम, सम। अब 4 लेटर्स की ज्वाइनिंग है, जंप। अब क्योंकि यू वॉवल तक आ गए, अब आपको बड़ी बड़ी स्पेलिंग्स पढ़नी है। जंप, जंप, बम्प, हम्प। अब यहां पे उल की स्पेलिंग थी यू डबल एल, इट गिव्स अ साउंड ऑफ उल। बुल, फुल, पुल। अ कब and tub. A cub is in the tub. यहाँ पे कब में यू वॉवल है, यहाँ आई की साउंड है। इन, इज, इन द टब। अ कब इज इन द टब। आपकी इतनी स्पीड हो जानी चाहिए अब रीडिंग प्रैक्टिस में। ओके, सी, अ जग, अ बिग जग। A jug is on the rug. The sun is in the sky. I have fun. Who was in the hut? इसको क्वेश्चन की तरह पढ़ना है, जो कड़छी बनी होती है ना, इसे क्वेश्चन की तरह पढ़ना है। Who was in the hut? Do not roll on the mud. Sit on the mat. He has a big jug. She has a doll. ओके, आपको ये मिक्स करके, क्योंकि लास्ट वॉवल था, आपको सारे वॉवल्स की साउंड क्लियर हो गई। अब हमने लास्ट वॉवल कंप्लीट कर दिया। नाउ वी बिगिन विद द सेंटेंसेस। ओके।